नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं हिंदी माध्यम की किताब से अक्लमंदी यह कविता। इस कविता का एक वीडियो मैंने पहले डाला है जिसमें मैंने कविता का वाचन किया है। आज हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे। अक्लमंदी ये जो कविता है बच्चों, इसमें एक मियाँ मिट्ठू नाम के हैं, अर्थात एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिट्ठू, और वो अक्सर अपनी बातों को सही साबित करने के लिए लोगों से वाद विवाद करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने कहा है कि यह हास्य के माध्यम से कवि ने प्रकृति में जो जिस रूप में है उसी रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है। इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो हमें ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति में भगवान जी ने जिन चीज़ों को जैसा बनाया है हमें उसको उसी तरह से स्वीकार करना चाहिए। उसमें किसी भी तरह की फेरबदल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो मियाँ मिट्ठू हैं ये किसी बात पर भगवान जी को कोस रहे हैं। चलिए देखते हैं ये किस बात पर भगवान जी को कोस रहे हैं। किसी गांव मिट्ठू नामक एक मियाँ जी रहते थे। एक गांव में मिट्ठू नामक एक मियाँ जी यानी एक व्यक्ति रहते थे। बात बात में खुद को खूब अक्लमंद कहते थे और वे हर बात में अपने आप को अक्लमंद यानी बुद्धिमान समझते थे। बात दुरुस्त न लगे किसी की। दुरुस्त का मतलब है अच्छी न लगे, सही न लगे। बात दुरुस्त न लगे किसी की, आता काम पसंद नहीं। उन्हें अगर किसी की काम पसंद नहीं आती थी, किसी की बात पसंद नहीं आती थी, तो नाक चढ़ाकर हिज्जेबाजी, तो वे हिज्जेबाजी यानी वाद विवाद करने लगते थे। नाक चढ़ाकर यानी गुस्से में वे हिज्जेबाजी यानी वार्तालाप करने लगते थे, वाद विवाद करने लगते थे। करते रहते जहाँ कहीं, हर जगह पर वे लोगों से वाद विवाद करते रहते थे अपनी बात को सही साबित करने के लिए। एक दिवस ससुराल पहुँचने की उसने मन में ठानी। एक दिन मिट्ठू जी हैं जो वो कहाँ जाना चाहते थे, ससुराल जाना चाहते थे। और फिर उन्होंने क्या किया, कपड़े पहन उठा कर थैला, फिर सिर पर छतरी तानी। उन्होंने कपड़े पहने, थैला उठाया अपना और सिर पर छतरी लेकर वो घर से निकल गए। तेज धूप में चलते चलते तन से स्वेद लगा बहने। स्वेद का अर्थ है बच्चों पसीना। तेज धूप में चलते चलते, बाहर जो है जब वे निकले रास्ते में तो धूप बहुत ही तेज थी और चलते चलते उनके तन यानी शरीर से स्वेद का मतलब है पसीना बहने लगा। फाड़ फाड़ कर आंखें मिट्ठू वृक्ष तलाश लगा करने। और वे क्या करने लगे, इतनी धूप में परेशान होकर वे एक पेड़ की तलाश करने लगे जिससे कि वे उस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर सकें। पाकर सुंदर वृक्ष आम का वह आनंद विभोर हुए। और अचानक उनकी नज़र कहाँ पहुँच गई, एक आम के सुंदर से वृक्ष पर पहुँच गई। ये देखो बच्चों, आम का सुंदर सा वृक्ष। तो आम के सुंदर से वृक्ष को देखकर वे आनंद विभोर होना यानी बहुत ही ज़्यादा खुश होना। यहाँ पर ये मुहावरा है, आनंद विभोर होना, खुश होना। पाकर सुंदर वृक्ष का आम का वह आनंद विभोर हुए। उसकी ठंडी छाया में बस खूब मज़े से लेट गए। वे उसकी छाया में एकदम अच्छी तरह से लेट गए क्योंकि वो थक चुके थे, पसीने से तरबतर थे। इसलिए जब पेड़ उनको दिखाई दिया तो उसकी छाया में वे आराम से लेट गए। हरा भरा खेत पास में लहर लहर लहराता था और वहीं आम के पेड़ के पास हरा भरा खेत था जो कि हवाओं से लहर लहर लहरा रहा था। उसमें फसलें थी। देख देख वह शोभा उसकी फूला नहीं समाता था। और उस लहराती हुई फसल को देखकर जो मिट्ठू जी हैं वे क्या कर रहे थे, फूले नहीं समा रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। बड़े बड़े तरबूज खेत में देख देख वह ललचाया। वहीं पास में तरबूज का खेत था और तरबूज को देखकर मिट्ठू जी का मन बहुत ही ललचाने लगा।
कुछ मीठे तरबूज वहाँ से तुरंत तोड़ कर ले आया। और वे क्या किया उन्होंने, वहाँ से उन्होंने कुछ तरबूज तोड़कर पेड़ के नीचे आकर फिर बैठ गए, अपने साथ कुछ तरबूज ले आए। कुछ मीठे तरबूज वहाँ से तुरंत तोड़ कर ले आया। खाकर के तरबूज मियाँ ने ऊपर को जब देखा तो खाकर के तरबूज मियाँ ने ऊपर को जब देखा तो मीठे मीठे और रसीले आम लगे थे ऊपर को। जैसे ही मियाँ जी ने अपने तरबूज खाए और ऊपर की तरफ उनकी नज़र गई तो उन्होंने देखा, अरे पेड़ पर तो खूब रसीले आम लगे हुए हैं। ये देखो, पेड़ पर खूब रसीले आम लगे हैं। अब तरबूज खाने के बाद मिट्ठू जी का मन क्या कर रहा है, आम खाने का भी कर रहा है। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, देखो आम के पेड़ पर वो चढ़ते हैं और तुरंत धड़ाम से गिर जाते हैं। तो आम तोड़ने चढ़ा गिर पड़ा, लिए लिए टूटा घुटने टखने। और उन्होंने क्या किया, आम के पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़े और अपने घुटने जो है उन्होंने तुड़ा लिए। हाथ न आते देख आम तब त्योरी तान लगा बकने। और जब उनके हाथ में आम नहीं आए तो अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने क्या किया, अपनी त्योरी यानी अपनी भौहें, आँख की भौहें तान करके उन्होंने बकना शुरू किया, बड़बड़ाना शुरू किया। खुदा बड़ा ही बेवकूफ़ है, कैसे उसको समझाऊं। अब यहाँ पर भी वो क्या कर रहे हैं, भगवान जी को दोष दे रहे हैं और कह रहे हैं खुदा बड़ा ही बेवकूफ़ है, कैसे उसको समझाऊं, उसको मैं कैसे समझाऊं। अगर कहीं मिल जाए मुझको तो कच्चा ही खा जाऊं। ये देखो, यहाँ पर मिट्ठू जी कहते हैं कि अगर खुदा मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उनको कच्चा ही खा जाऊं, क्योंकि वो बड़े ही बेवकूफ़ हैं। देखो बेवकूफ़ ने बेलों पर तरबूज लगाए हैं। और वो क्या कह रहा है, भगवान जी को कह रहा है कि देखो भगवान जी इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्होंने बेलों पर, यानी जो ज़मीन के पौधे होते हैं, ज़मीन पर फैलने वाले पौधे हैं, उन पर तरबूज लगाए हैं। और कितने छोटे आम दरख्तों पर ऊंचे लटकाए हैं। दरख्त यानी पेड़, और कितने छोटे छोटे आम हैं उनको क्या किया है, ऊपर पेड़ पर लटकाया हुआ है। अगर खुदा मैं होता तो सब गलती देता दूर भगा। मियाँ मिट्टू जी कहते हैं कि अगर मैं खुदा होता तो मैं क्या करता, इन सारी गलतियों को दूर कर देता और नीचे ज़मीन पर बेलों पर मैं क्या लगाता, आम लगा देता और ऊपर पेड़ पर तरबूज लगा देता। पेड़ों पर तरबूज व बेलों पर चढ़ देता आम लगा। देता रहा खुदा को गाली, आया मन में खेद नहीं। वह क्या करता रहा, भगवान जी को गालियाँ बकता रहा और उसके मन में ज़रा भी पछतावा नहीं था, पश्चाताप नहीं था। ठंडी हवा चली मिट्ठू को, निघड़क आई नींद वहीं। उसके बाद क्या हुआ, ठंडी हवा वहाँ चलने लगी और निगड़क यानी गहरी नींद आ गई उनको। एकदम बिंदास गहरी नींद में वे उसी आम के पेड़ के नीचे सो गए। उसी समय ऊपर से एक आम अचानक टूट गिरा और जैसे ही वो सोए उसी समय क्या हुआ, ऊपर पेड़ पर से एक आम टूट करके नीचे गिरा। टूटी नाक मियाँ मिट्ठू की, खून बह निकला बहुतेरा। और जैसे ही आम गिरा वो कहाँ गिरा, मिट्ठू जी के नाक पर गिरा और उनकी नाक से खून निकलना शुरू हो गया। बहुतेरा यानी बहुत ज़्यादा खून निकलना शुरू हो गया। ऐसी हालत में मिट्ठू से दर्द न झेला जाता था। ऐसी हालत में मिट्ठू जी से जो दर्द है, जो नाक का जो खून निकलने वाला जो दर्द है, वो उनसे झेला नहीं जा रहा था। फूट फूट कर रोता था और नाक नाक चिल्लाता था। और इतना उनको दर्द हो रहा था आम के गिरने के कारण नाक पर, कि वे फूट फूट कर रोने लगे और अपनी नाक पकड़कर नाक नाक चिल्लाने लगे। आंसू और खून की उसके मुख पर धार लगी बहने। उनके मुख पर आंसुओं की और खून की धार खूब बहने लगी। पूरा जो उनका मुख है वो आंसुओं से और खून से
भर गया। हाथ जोड़ फिर रोता रोता होकर खड़ा लगा कहने। उसके बाद उनको अपनी बात पर पछतावा होने लगा और उन्होंने सोचा कि भगवान जी ने जो भी किया वो अच्छा किया। अगर उन्होंने आम की जगह पेड़ों पर तरबूजे लगाए होते तो सोचो उनकी नाक की जगह पर और पूरा मुंह कितना उनका फूट जाता। तो यहाँ पर उनको पछतावा हुआ और उन्होंने हाथ जोड़ फिर रोता रोता होकर खड़ा लगा कहने। उसने हाथ जोड़े अपने और खड़े होकर वो कहने लगा, खुदा बड़े तुम अक्लमंद हो, मुझे लगा है आज पता। और उन्होंने कहा, हे भगवान जी, आप बड़े ही अक्लमंद हो, बुद्धिमान हो, आज मुझे इसका पता चल गया। नहीं बुराई कभी करूँगा, कर दो मेरी माफ़ खता। अब मैं आपकी बुराई कभी भी नहीं करूँगा। खता का मतलब होता है गलती। तो नहीं बुराई कभी करूँगा, अब मैं आपकी बुराई कभी नहीं करूँगा। कर दो मेरी माफ़ खता, मेरी गलती को आप माफ़ कर दीजिए। अगर आम के बदले ऊपर ये तरबूज लगे होते, अगर आपने आम की जगह तरबूज लगाए होते पेड़ पर, तो मेरा निकल कचूमर जाता, घर वाले किसको रोते। तो मेरा तो आज कचूमर ही निकल जाता और मेरे घर वाले रोते ही रह जाते। तो इस तरह से बच्चों, हमने आज अपनी इस अक्लमंदी कविता का भावार्थ देखा है, सुना है और इस कविता को समझा है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और आगे इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।